बात करी, कहीं ना लैंडस्लाइड की बात करी, क्या कहना चाहेंगे सर इसको? सर, वायनाड में जो हुआ है ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये मैन मेड डिजास्टर है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जो एक्सपर्ट्स हैं, इकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं, माधव गाडगिल जी से लेकर केरला के कई सारे जो इकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं वो लोग बोल रहे हैं। पिछले 5-6 साल में देश में जितने भी लैंडस्लाइड्स हुए हैं उनमें 60% लैंडस्लाइड सिर्फ केरला में हो रहा है। हर साल केरला में लैंडस्लाइड्स होते हैं। हर साल आम जनता, इनोसेंट जनता जो है, जो इनको इससे कनेक्टेड ही नहीं है, ये लोग उसमें उनका जान खो रहे हैं। 2020 में केरला के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने केरला सरकार को बोले थे कि आप वायनाड के वेस्टर्न घाट्स के ईस्टर्न स्लोप में जितने भी इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, ऐसे 4000 परिवारों को तुरंत आप वहां से हटा दो। कुछ नहीं हुआ। उसके ऊपर राहुल गांधी कभी नहीं उठाए प्रश्न कांग्रेस सरकार के खिलाफ। लगातार पूरे वेस्टर्न घाट्स में केरला में कमर्शियलाइजेशन एक्टिविटीज चल रहा है। नए नए रिजॉर्ट से बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं, क्वारिंग, माइनिंग एक्टिविटीज चल रहे हैं, बड़े बड़े डायनामाइट्स को वहां यूज हो रहा है। इट इज शेकिंग द वेरी फाउंडेशंस ऑफ द हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। और 2011 में और 2013 में 2 पैनल्स ने इसके ऊपर स्टडी करके वहां के कमर्शियलाइजेशन को रेगुलेट करना है, बंद करना है, इलीगल क्वारिंग को, माइनिंग को बंद करना है, इलीगल इंक्रोचमेंट्स को आपको निकालना है, ये सिफारिश वहां भी किए थे। इसी साल जनवरी में IIT दिल्ली ने एक स्टडी करके वायनाड के 60% जमीन को हाई टू वेरी हाई रिस्क ऐसे टिप्पणी करके दे हैड आल्सो सजेस्टेड फॉर इवैक्यूएशन। पर अभी तक इवैक्यूएशन क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि वहां के वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण से। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं जी, आज के LDF सरकार के जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है, उन्होंने 2021 में केरला असेंबली में उन्होंने बोले थे कि दैट वी आर नॉट एबल टू इवैक्यूएट, क्लियर द इलीगल एनक्रोचमेंट्स बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर एंड प्रेशर फ्रॉम रिलीजियस ग्रुप्स। और राहुल गांधी वहां के MP होने के नाते 5 साल से वो वहां के MP हैं, ना पार्लियामेंट में ना बाहर ये इलीगल एनक्रोचमेंट्स को क्लियर करने के लिए वो आवाज कभी नहीं उठाए हैं। So what has happened today is a man-made disaster created because of illegal encroachment, rampant commercialization, quarrying, mining in an extremely sensitive ecological zone. The accountability has to be fixed, and in this case, it is the state government and the Congress party which is working in cahoots with it by not raising this issue. They are the reason for this. Let me also tell you, there was a Congress MP from Idukki, P.T. Thomas. He had raised this issue of the illegal encroachments. He said these illegal encroachments have to be removed. But nobody stood in his support. The Congress party also denied him a ticket the next time to contest elections. This is the reality. And today they are coming here and shedding crocodile tears. सर, अभी कल वायनाड विजिट करने वाले हैं, रिलीफ कैंप में जाएंगे और अफेक्टेड फैमिली से मिलेंगे वहां। अब तक क्यों नहीं गए? बहाना उन्होंने दिया कि अपने चार्टर्ड प्लेन वहां लैंड नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। अपने सेंट्रल मिनिस्टर जॉर्ज कुरियन साहब पिछले 3 दिन से वहां जमीन पे हैं। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस को खुद वो पर्सनली प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्शंस पे वो उसको सुपरवाइज कर रहे हैं। जॉर्ज कुरियन साहब का प्लेन लैंड हो सकता है, पर युवराज और प्रियंका जी का प्लेन लैंड नहीं हो सकता है क्या? दिस शोज देयर कमिटमेंट टू द पीपल हु इलेक्टेड देम। सर, लास्ट क्वेश्चन, आप मूव किया है वो अनुराग ठाकुर को बैटिंग करेंगे, कैसे? जी देखिए, मैं भी कल पार्लियामेंट में था, माननीय अनुराग जी ने किसी का नाम नहीं लिया, पर कांग्रेस पार्टी ने इसको एक बड़ा इश्यू बनाकर एक प्रिविलेज मोशन का नोटिस आज उन्होंने दिए हैं।
पर मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं जी कांग्रेस से और राहुल गांधी जी से। आप तो पूरे देश में जाति गणना करना चाह रहे हैं। देश के 100 करोड़ लोगों के व्यक्तिगत रूप से जाकर आप जाति पूछना चाह रहे हैं। अगर किसी ने आपका जात पूछ लिया, उसमें गलती क्या है जी? आप अधिकारी लोग जो हलवा सेरेमनी में हैं, उनका सबका आप जाति ढूंढ रहे हैं। आप ही के सरकार जब यूपीए में, आप यूपीए 2 में, यूपीए 1 में थे, आर्मी में भी आप जाति गणना करना चाहते थे। तो आर्मी के जवान जो देश के लिए जान देते हैं, उनका जाति पूछ सकते हैं, पत्रकारों का जाति पूछ सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधिकारियों का जाति पूछ सकते हैं। बार बार कार्यक्रमों में हर व्यक्ति का जाति पूछने के लिए आप उसको चुनावी मुद्दा बना सकते हैं। पर क्या आप इस सबसे बड़ा है? आप आर्मी से भी बड़ा है, आप पत्रकारों से भी बड़ा है, देश के पार्लियामेंट से भी बड़ा है, कि कोई आपका जाति नहीं पूछ सकते हैं?